पार्ट 3 में आज हम लोग चल रहे हैं। पार्ट 3 में 2 मंत्र तक हो चुका था। आज हम लोग तीसरा मंत्र देख रहे हैं। तीसरा मंत्र है मार्जन मंत्र। तीसरे मंत्र को कहते हैं मार्जन मंत्र। मार्जन मंत्र क्या है, आज इसका उच्चारण जानेंगे, कैसे इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक इसको सुने। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, कोई मंत्र अगर हम बोलते हैं तो मंत्र से पहले ओम का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे। कैसे बैठना है ये आपको पता है, जानकारी मिल चुकी थी। ठीक है, कि ओम के उच्चारण के वक्त कैसे आपको बैठना है। तो उसके लिए सीधे हो जाइए, कमर की हड्डी जो है इसको सीधा कर लीजिए, यानी पीठ को सीधे रखिए, है ना। आप ओम का उच्चारण करें। चलिए अभी आगे मार्जन मंत्र। ओम भूः पुनातु शिरसि। ठीक है, ओम भूः पुनातु शिरसि। शिरसि अर्थात सिर। ठीक है, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। नेत्रयोः बता दिए थे, आंखें। ओम स्वः पुनातु कंठे। कंठे कंठ में। ओम महः पुनातु हृदये अर्थात हृदय में। ओम जनः पुनातु नाभ्याम अर्थात नाभि में। ओम तपः पुनातु पादयोः। पादयोः अर्थात दोनों पैर। ठीक है, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि और फिर से सिर पर। ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र और सभी जगह। ठीक है, देखिए मार्जन मंत्र में करते क्या है हम। ठीक है, इसमें खास करके जब हम हवन पर बैठते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मार्जन मंत्र के लिए जल हाथ में रख लेते हैं, बाएं हाथ की हथेली में जल रखते हैं और उस जल को छूते हुए अपने सारे अंगों का फिर से स्पर्श करते हैं। ठीक है, यानी उसे शुद्ध करते हैं। आप यह समझिए कि उसे हम पवित्र करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर हमने आपको बता दिया कौन कौन से अंग हैं। ठीक है, अब उसके लिए मंत्र को देखिए। ओम भूः पुनातु शिरसि। ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। ओम स्वः पुनातु कंठे। ओम महः पुनातु हृदये। ओम जनः पुनातु नाभ्याम्। ओम तपः पुनातु पादयोः। ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ठीक है, इस प्रकार से मंत्र को बोलना है। तो सबसे पहले आप इसको लाइन बाय लाइन आप बोलना सीख लीजिए। तो बोलिए मेरे साथ। ओम भूः पुनातु शिरसि। पुनातु शिरसि। ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। ओम स्वः पुनातु कंठे। ओम महः पुनातु हृदये। ओम जनः पुनातु नाभ्याम्। ओम तपः पुनातु पादयोः। ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। ओम फिर से बोलिए। ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। खंड नहीं है, खम खम। ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। सर्वत्र। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ, बताइए ना सर कौन
चैप्टर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए। ओम भूः पुनातु शिरसि। ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। ओम स्वः पुनातु कंठे। स्वपुनातु कंठे। हम्म। स्वपुनातु कंठे। ओम महः पुनातु हृदये। ओम मः पुनातु हृदये। महः महः पुनातु हृदये। ओम जनः पुनातु नभ्यये। ओम जनः पुनातु चलिए, अभी आप ठीक से इसको पहले सुनिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आगे बोल रहे हैं, कुछ लोग पीछे बोल रहे हैं, तो मंत्र का उच्चारण आगे पीछे नहीं होता है, एक साथ कीजिए। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं मंत्र का उच्चारण तो एक साथ कीजिए। कुछ लोग बाद में बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मैं अभी आया हूँ, मैं बाद में आया हूँ, मैं परसों ही आ गया था, ये सब क्लास में नहीं चलेगा। आप कब आए, आप वेटिंग रूम मैंने खोल रखा है, आपको जब आना है आप आ जाइए। ठीक है, लेकिन बीच के पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करें। आप आ गए हैं तो पनिशमेंट के भागी ना बने। आप लेट से क्लास में एंट्री करेंगे और चिल्लाएंगे तो ये क्लास के लायक उचित व्यवहार नहीं है। ठीक है जी, चलिए पहले सुनिए। आप बहुत लोगों को ज़्यादा माइक ओपन होने से बहुत लोगों को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, इसलिए मैंने सभी का माइक बंद कर रखा है। अभी आप सुनिए। ओम भूः पुनातु शिरसि। मेरे साथ बोलेंगे, माइक बंद रहेगा, आप बोलिए। बोलना सीखना है तो मेरे साथ बोलते जाइए। ठीक है। ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। ओम स्वः पुनातु कंठे। ओम महः पुनातु हृदये। ओम जनः पुनातु नाभ्याम्। ओम तपः पुनातु पादयोः। ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर सुन लीजिए, इसके बाद अगले मंत्र पर चले जाएंगे। ओम भूः पुनातु शिरसि। ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। ओम स्वः पुनातु कंठे। ओम महः पुनातु हृदये। ओम जनः पुनातु नाभ्याम्। ओम तपः पुनातु पादयोः। ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ठीक है, अगले मंत्र पर चलेंगे। अगला मंत्र है प्राणायाम मंत्र। अभी बहुत सारे मंत्र भी हैं जिसको आपको बोलना सीखना है, तो क्रम से आगे की ओर बढ़ते रहे, अग्रसर रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला मंत्र है प्राणायाम मंत्र। ठीक है, चलिए, तो प्राणायाम क्या है? तो ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ठीक है, ये मंत्र है प्राणायाम मंत्र। अब इसको कैसे बोलेंगे? ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ठीक है, इस प्रकार से बोलेंगे तो आप क्रम से पहले बोलना सीख लीजिए। ठीक है, चलिए बोलिए। ओम भूः, माइक। ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः,
ओम सत्यम। ओम सत्यम। हाँ बिल्कुल आसान है ना। ठीक है, अब इसको गा कर बोलेंगे। ठीक है, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम स्वाहा। ओम महः, ओम ओम जनः, ओम तपः, सत्यम। ओम सत्यम। ठीक है, आसान है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले मंत्र पे। ठीक है, अच्छा इस मंत्र का अर्थ क्या है? वह सर्वरक्षक परमेश्वर प्राणों से प्यारा और सर्वाधार है, दुख विनाशक है, सुख स्वरूप है, सबसे महान है, सबका जन्मदाता है, सर्व तेजोमय और तपोमय है, वह सत्य स्वरूप है। ठीक है, उस ईश्वर के बारे में बताया गया कि वह ईश्वर कैसे हैं। ठीक है, तो इस मंत्र के द्वारा यहाँ बताया गया है कि ईश्वर कैसे है, जिस ईश्वर का हम ध्यान कर रहे हैं वह ईश्वर कैसे है। ठीक है, वह सर्वरक्षक है। ठीक है, वह परमेश्वर जो है वह सबकी रक्षा करते हैं, प्राणों से भी प्यारा है, सर्वाधार है, सभी का आधार है, दुख विनाशक है, दुखों का नाश करने वाला है, सुख स्वरूप है अर्थात सुख को प्रदान करने वाला है, सबसे महान है अर्थात सबसे बड़ा है, सबका जन्मदाता है, वह सभी को जन्म देते हैं, सर्व तेजोमय और तपोमय है ना, सबसे उत्तम तेज धारण करने वाले हैं, है ना, और तपोमय है अर्थात ध्यान में मग्न है, वह सत्य स्वरूप है और वही सत्य का स्वरूप है। ठीक है, अर्थात वही सत्य है। ठीक है, यह इस मंत्र का अर्थ है। अब चलते हैं फिर अगले मंत्र पे। अगला मंत्र है अर्घमर्शन। क्या है? अर्घमर्शन मंत्र। ठीक है, चलिए अभी हम फिर अगले मंत्र पे नहीं चलेंगे, मंत्रों का सिलसिला हम क्रम से जारी रखेंगे। आज हम दो मंत्र जाने, मार्जन मंत्र और प्राणायाम मंत्र, दो मंत्र आज देख लिए। अभी हम चलते हैं पाठ 4 पे। ठीक है, चौथे पाठ पे धीरे धीरे करके ये सारे मंत्र दो दो मंत्र करके हम आपको बताएंगे, ताकि आपको याद करना भी आसान हो और आपको पढ़ना भी आसान हो। तो हम दो दो मंत्रों, क्योंकि 20 मंत्र है और इस 20 मंत्र को अगर लेकर चलेंगे तो बहुत समय यहाँ पर आपका यूं ही व्यतीत हो जाएगा। तो इसलिए आज यहाँ बस करते हैं, यहीं स्टॉप करते हैं और चलते हैं चौथे पाठ पे। चौथा पाठ है तुम ही एक नाथ, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। ठीक है, कहते हैं ईश्वर को कहते हैं कि पितु मातु सहायक स्वामी। ठीक है, पितु मातु सहायक हैं, है ना, वो सहायता पहुंचाते हैं हमें, स्वामी सखा यानी वो सब कुछ, पितु मातु सहायक, तुम ही सहायता करने वाले हो, तुम ही स्वामी अर्थात मालिक, तुम ही मालिक हो, तुम ही सखा, सखा मतलब मित्र, तुम ही मित्र हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो, हे नाथ तुम ही एक नाथ हो जो हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। कहते हैं संसार में जिसका कोई नहीं है उसका ईश्वर होता है। ठीक है, सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। ठीक है, यानी सब भांति मतलब हर तरीके से, है ना, सभी तरीकों से सदा सुखदायक हो, हमेशा सुख को देने वाले हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे अर्थात दुख और दुर्गुण को नाश करने वाले हैं, हर लेने वाले ईश्वर हैं। ठीक है, प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो, है ना, प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। करुणा मतलब होता है दया। ठीक है, उर मतलब हृदय में। ठीक है, और धारे हो मतलब धारण किए हैं। ठीक है, करुणा अतिशय मतलब बहुत अधिक करुणा है आपके, उर में हृदय में, उर अर्थात हृदय। ठीक है, नहीं समझ में आए कुछ शब्दों को लिख लीजिए, उर मतलब हृदय। ठीक है,
अतिशय मतलब बहुत अधिक, ठीक है। करुणा अर्थात दया। धारे हो मतलब धारण किए हो, ठीक है। जग को मतलब संसार को, ठीक है। नोट करते जा रहे हैं। चलिए, कहते हैं ईश्वर जो है उनके हृदय में बहुत अधिक दया है। वह सभी संपूर्ण संसार को दया दृष्टि से देखते हैं, सभी पर कृपा करते हैं, है ना। सभी को ठीक प्रकार से, इस संसार में सभी को ठीक प्रकार से चलने देते हैं, ठीक है। और वही इस संसार को ठीक प्रकार से चलाते हैं, ठीक है। हाँ, भूले हैं, भूली है हम ही तुमको हमारी सुधि नहीं विसारे हो। उपकारन को कुछ अंत नहीं, छिन जो विस्तारे हो। भूली हैं, कहते हैं भूल मतलब ईश्वर हमें नहीं भूले, ठीक है। यहाँ इसको समझने की ज़रूरत है। भूली हैं हम ही, कौन भूले हैं? हम भूल गए हैं ईश्वर को, ठीक है। हम ईश्वर को भले ही भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं कर पाते, उनका ध्यान नहीं कर पाते, उनका स्मरण नहीं कर पाते, चित्त में उनको धारण नहीं कर पाते। ईश्वर हमें नहीं भूलते, है ना। हमारी सुधि नहीं विसारे हो, ठीक है। यानी आप हमारी सुध लेते रहते हो, मतलब आपकी यादों में हम हैं, ठीक है। आप मुझे भूले नहीं हैं। उपकारन को कुछ अंत नहीं, मतलब इतने उपकार आप करते हैं हमारे ऊपर। हे ईश्वर, आप इतने उपकार हमारे ऊपर करते हैं। छिन जो विस्तार हो, मतलब प्रत्येक क्षण वह विस्तृत होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, फैलते जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? दोएल, कहीं कोई दिक्कत है? चलिए, नो सर। नहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। कहीं कोई ऐसा शब्द है जिसमें नो सर। समझ में नहीं आ रहा? प्रतिपल मतलब प्रत्येक समय, प्रतिपल मतलब प्रत्येक समय, ठीक है। नोट करते जाइएगा, फिर याद नहीं रह पाएगा। अति समय मतलब क्या है सर? हाँ जी, अतिशय। अतिशय मतलब बहुत अधिक। अतिशय मतलब बहुत अधिक, ठीक है। अगले पर चलें फिर। अगले पर चलें, चलिए देखिए। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुधिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो, ठीक है। महाराज महामहिमा तुम्हारी, है ना। कहते हैं राजाओं के भी राजा हो, महाराज हो, है ना। महाराज महामहिमा, तुम्हारी महिमा जो है वो सबसे बड़ी महिमा, ठीक है। तुम्हारी महिमा, समझे बिरले बुद्धिवारे हो। तुम्हारी जो महिमा है उसको बड़े बड़े बुद्धिमान भी नहीं समझ पाते हैं। किसकी महिमा को? ईश्वर की महिमा को, ईश्वर की लीला को, ठीक है। समझे बिरले, जो बिरले हैं वही समझ पाते हैं, नहीं तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति भी ईश्वर की महिमा को नहीं समझ पाते कि वह कब क्या करने वाले हैं। शुभ शांति निकेतन, ठीक है। शुभ अर्थात मंगलकारी, है ना। मंगलकारी शांति निकेतन मतलब घर, ठीक है। कैसा घर है? बिल्कुल शांत घर है। प्रेम निधे, ठीक है, जिसमें प्रेम वास करता हो। मन मंदिर के उजियारे हो, है ना। कहते हैं मन रूपी जो मेरा मंदिर है, इसमें जो प्रकाश है, इसमें जो उजाला है, वह आप हो, ठीक है। मन मंदिर के उजियारे हो, अर्थात मन के मंदिर को प्रकाशमान करने वाले ईश्वर, ठीक है। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुधिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो।
इस जीवन, अगले पर चलिए। सर प्रेम निधि का एक बार मीनिंग फिर से बता दीजिए ना। जिसमें प्रेम वास करता हो। ठीक है, इस जीवन के तुम जीवन हो। हम ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप इस जीवन के देने वाले हो, इस जीवन को प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, इस जीवन को देने वाले तुम ही हो, तो इस जीवन के तुम जीवन हो। अगर तुम ना हो तो यह जीवन बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा कि इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। ठीक है, इस प्राण के सबसे प्यारे हो आप। ठीक है जी, इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, कही के अब और सहारे हो। ठीक है, तुम सो प्रभु अर्थात तुम्हारे जैसे कहाँ पाऊंगा मैं, है ना, तुम्हारे जैसा मैं कहाँ पाऊंगा। प्रताप हरि, है ना, जो हरि अर्थात कहते हैं सारे दुखों को हर लेने वाले, है ना। तो सारे दुखों को हर लेने वाले हरि अर्थात भगवान हरि कृष्ण। ठीक है, कही के अब और सहारे हो। ठीक है, यानी आप ही हो जो सभी के सहारे हैं। ठीक है, सभी को सहारा देने वाले कौन हैं? तो ईश्वर हैं। ठीक है, फिर से एक बार ऊपर से पढ़ूंगा, आप ध्यान दीजिए और साथ में पढ़िए। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। डोयल हंसती है। अरे बढ़िया से पढ़ो। हाँ, हंसो नहीं, गाओ। जब गाने बोलते हैं तब गाओगे नहीं, हैं? बताओ। अब ऐसे आदर्श बबुआ बहुत चिल्लाओगे, हैं? अभी घर में ड्रामा करना हो तो देखो अभी कैसे कूद कूद के ड्रामा कर देंगे, हैं? हाँ, चलिए आदर्श गाना शुरू कीजिए। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नासन हारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। भूली है हम ही तुमको, हमारी सुधि नाही बिसारे हो। उपकारन को कुछ अंत नहीं, छिनहि जो विस्तारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुद्धिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, कही के अब और सहारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, कही के अब और सहारे हो। कही के अब और सहारे हो। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी। यस एक्सक्यूज, बोलिए। केही का मतलब? हाँ जी, केही का मतलब? आप क्या पूछ रहे हैं? पहले हमको सुनाई तो दे। सर वो पूछ रही है केही के मतलब किसी का, किसी का।
इसको हिंदी में बोलिएगा तो किसी का हो जाएगा। ऐसे दबाते हैं। चलिए अब नितिन गा के सुनाएंगे जैसे हम गाए अभी। ठीक है, हाँ नितिन शुरू हो जाओ। पितु मातु सहायक नाथ हमारे हो, जिनके कुछ और आधार नहीं, लिए रखवाले हो, सब भगवता दुख नासनहारे हो, दुख दुर्गुण नासन हारे हो, दुख दुर्गुण नासन हारे हो, प्रतिपाल करो इंद्रे जल को अतिशय करुणा उर धारे हो। वाह बहुत बढ़िया। बस 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 करो, बस करो, अब रुलाओगे क्या? चलो बहुत अच्छा बोले। ठीक है, अभी देते हैं फिर। चलिए आगे, वहाँ से फिर आगे से पढ़ेंगे, है ना। अनन्या गाएगी ना। अनन्या तीसरे से शुरू करो। भूली है हम ही, बोलो। सर आप हमको बोल रहे हैं? हाँ तो अनन्या मेरा नाम थोड़ी ही है कि हम अपने आप को बोलें। सॉरी सर, यहाँ पे दो अनन्या है तो इसलिए कंफ्यूज है। अच्छा, नहीं तो अनन्या राजलक्ष्मी है। हाँ बोलिए। तो हमको गाने नहीं आता। हाँ तो बोलिए, हम तो बोल रहे हैं, गाने थोड़ी बोल रहे हैं। बाकी बीच बीच में गाने अपने लगिएगा। नहीं पढ़ने आने लगेगा तब तो गाना शुरू करिए दीजिएगा ना। चलिए बोलिए। भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधी नाही बिसारे हो, उपकारण को कुछ अंत नहीं छीन जो वस्तारे हो। महाराज महिमा तुम्हारी समझे बिरले बुधवारे हो, सुख शांति केतन प्रेम निधे मन मंदिर के उजियारे हो। बस बस जीवन बस के बस। ठीक है, अब इसी को जो है ना, जैसे भूली हैं तुम ही तुमको तुम तो, ठीक है, इसको जो गा के सुनाइए ना। गाइए गाइए गाइए। गाइए। अच्छा चलो अन्वेषा गाएगी। अन्वेषा। यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर नहीं मिला तुमको? 19 है, पाठ 4 बोले तो थे। तो चलो अभी आपको तो पेज नंबर नहीं मिला तो फिर आप बोलोगे भी नहीं। अनन्या बोलेगा, अनन्या सिंह, वो तो गा ही देगी। गा दो, गाओ अनन्या। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो, तुम सो प्रभु पाए प्रातप हरि के ही के अब और सहारे हो। वाह बहुत बढ़िया। प्रताप हरि, क्या है? प्रताप हरि। हाँ, इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो, तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि कही के अब और सहारे हो। हाँ चलो और कौन गाएगा? ऋषिका। ऋषिका, ऋषिका गाएगी। यस सर। हाँ गाओ। सर
पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही। अरे गाना है, एक गाओ नाथ। गाओ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गा के सुनाओ। गाने नहीं आता। तो नहीं आता है तभी हम सिखाए, तो इतनी बार तो सिखाए गाने। तो हम तुमसे शर्मा रहे थे गाते समय, तो तुम काहे शर्मा रही हो? हम तुमसे पूछ के गाए थे नहीं ना, तो हम तो तुमको बोल रहे हैं गाने, तो फिर हमको कोई बोला थोड़ी था कि तुम गाओ, तभी हम गाए। तुम भी गाओ, तुमको तो बोल रहे हैं गाओ। चलो शुरू हो जाओ। गाने नहीं आता। हाँ तो गाओ ना, तो बोलो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। जिनके तुम ही रखवारे हो। हाँ, अब एक साथ गाना, तो एक लाइन करके, एक लाइन एक बार में। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। बोलो बोलो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। वाह, कितना सुंदर है। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा, इच्छा यस सर। ऋषिका अच्छा गाई ना? यस सर। हाँ, अब बताओ, गाना नहीं चाहती है तो कैसे सीखेगी? अभी गाई साथ में तो गाना सीख ली है कि नहीं? लेकिन अच्छा गाई है ना? अच्छा गाई कि नहीं गाई? अच्छा गाई ना? हाँ, चलो, वो तो वैसे ही तुम भी शुरू हो जाओ। हाँ। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। हाँ, सेकंड। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। हाँ, प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा और धारे हो। अतिशय करुणा उधारे हो। हाँ, अब एक लाइन करके गाओ, एक लाइन एक बार में। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा और धारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा और धारे हो। वाह, चलो, बहुत सुंदर। ठीक है, पाठ समझ में आ गया? इसको करना क्या है? चौथा पाठ जो है, इसको करना क्या है? इसको ठीक से याद कर लेना है। देखिए ना, सबसे पहला क्वेश्चन वही है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है? इस गीत की पहली पंक्ति में भक्त ने भगवान के साथ
क्या संबंध? ठीक है, इस गीत की पहली पंक्ति में क्या संबंध बताया? मातु पितु सहायक स्वामी सखा, ठीक है, ये सारे संबंध है। तुम ही एक नाथ हमारे हो, ठीक है, ये सारे संबंध हैं। ठीक है, परमात्मा बेसहारों का सहारा है, यह भाव गीत की किस पंक्ति में प्रकट होता है? परमात्मा सभी के सहारे है, ठीक है, किस पंक्ति में? तो इसमें देख लेंगे, जो लास्ट है उसमें है, इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो, तुम हो प्रभु पाय प्रताप हरि के अब और सहारे हो। ठीक है जी। और क्या है? तीसरा प्रश्न है, जो परमात्मा को भूल जाते हैं क्या उन्हें परमात्मा भी भुला देते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम भले ही परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमें कभी नहीं भूलते, वो हमेशा हमें याद रखते हैं, वो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। ठीक है, स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए तो पाठ को पढ़िए, याद कीजिए, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले कक्षा में।